हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एक और नेचुरल रिसोर्स जो कि था सॉइल। उसका बेसिक कंपोजिशन देखा था, लेयर्स देखा था, उसमें सॉइल के लेयर्स को देखा था और हमने देखा था कि किस तरह से बड़ी बड़ी जो है चट्टानों से सॉइल पार्टिकल बनते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी विदरिंग प्रोसेस की। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से विदरिंग प्रोसेस अलग अलग फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट से होती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सनलाइट से विदरिंग प्रोसेस कैसे इंड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में ये आपके सॉइल है। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, अपकमिंग वीडियो में हम ये सारी चीजों को कवर करेंगे। बाय सनलाइट, बाय वाटर, बाय विंड, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ सॉइल फॉर्मेट। ओके, हाउ कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो चलो इसमें ये एक आपको पता है, ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि सनलाइट के थ्रू बड़ी चट्टानें, यूजुअली जो रॉक होती है वो बहुत हार्ड होती हैं और उनके किसी भी तरह से तोड़ने में डिफिकल्टीज आती है। नॉर्मली तो ऐसा है नहीं हम हाथ मारें और रॉक टूट जाए, उसमें जो है पहले हमको बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ते हैं या हथौड़े या बहुत बड़ा बड़ा सामान लेना पड़ता है जिससे जो है वो चट्टानों को तोड़ा जाता है। ऐसा हमारे माइंड में भी आता है, ऐसा लिटरली है भी। बट सनलाइट किस तरह से एक बड़ी चट्टान को जस्ट रॉक में या स्टोन्स में या सॉइल पार्टिकल में कैसे डिवाइड कर सकती है, कैसे डिसइंटीग्रेट कर सकती है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो देखो क्या होता है इसमें। जो वीदरिंग प्रोसेस है दो तरीके से होगी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन और एक होगा सोलर रेडिएशन। ठीक है, देखो थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन में क्या होता है, जब हमने एक मोमेंट ऑफ एयर में देखा था कि जैसे ही सनलाइट पड़ती है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट में होती है हीट, हीट कहाँ पड़ेगी, रॉक के ऊपर, और जब रॉक के ऊपर हीट जाएगी तो रॉक क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ये ऐसा हमने मोमेंट ऑफ एयर में पढ़ा था। ये देखो डायग्राम ए में, ये सनलाइट है, सनलाइट इस रॉक पे पड़ी तो ये क्या करेगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा। नाइट टाइम, अब इसके बाद नाइट होगी ना, तो नाइट टाइम में क्या होगा, अब इस पे देखो कोई भी सनलाइट नहीं है, ये बी वाले ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ये नाइट हो गई, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जो है सनलाइट नहीं पड़ रही, तो ये जो एक्सपेंड था ये ठंडा होगा। तो जब कोई चीज ठंडी होती है तो कंट्रैक्ट होती है, तो ये वाला पत्थर रॉक देखो ये कंट्रैक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होगा, अब नेक्स्ट डे कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक दिन में नहीं सनलाइट जो है किसी भी पत्थर को, चट्टान को तोड़ देती है, ऐसे ही रेगुलर जो है ये चलता रहेगा। सनलाइट पड़ेगी रॉक पे, रॉक एक्सपैंड होगा, फिर रात होगी, फिर रॉक जो है कंट्रैक्ट होगा। कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से क्या होगा, रॉक में क्रैक आ जाएगा, सर्वाइसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होगे ये सी में ऐसा नहीं है कि सनलाइट पड़ रही है तो बराबर से इसमें एक्सपैंड हो, बराबर से कंट्रैक्ट हो सकता है ये वाला पार्ट पहले कंट्रैक्ट कर जाए, हो सकता है ये वाला पार्ट पहले कंट्रैक्ट कर जाए, हो सकता है ये ए डायग्राम में ये वाला पार्ट पहले एक्सपैंड कर जाए, ये वाला पार्ट पहले एक्सपैंड कर जाए। तो इसमें क्या होगा, इररेगुलर एक्सपेंशन एंड इररेगुलर कंट्रैक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, सर्वाइसेस। देखो ये ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, कैसे जो है चट्टान में क्रैक्स आ गए, ज्वाइंट फॉर्म इन आउटर पार्ट ऑफ द रॉक। ठीक है, ये देखो ओरिजिनल था, ये ब्रोकन रॉक है। ठीक है, अब रॉक से क्या होगा, इस तरीके से जो सर्वाइसेस आ जाएंगे तो वहां से टूट जाएगा, तो रॉक से हमारा स्टोन बन गया, स्टोन से हमारा सॉइल पार्टिकल बन गया। अब यहां पे मैं एग्जांपल दूं, एग्स को आपने कभी देखा है, अंडे को, अंडा जब हम लोग तोड़ते हैं तो उसके ऊपर लेयर में कैसे क्रैक्स आ जाते हैं, तो वैसे ही क्रैक्स की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब इरेगुलर क्रैक्स आते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये थ्योरी फॉर्म पढ़ लेते हैं। हमने आपको समझा दिया है कि सॉइल फॉर्मेशन में सनलाइट के द्वारा कैसे हो रही है सॉइल फॉर्मेशन। तो पहला क्या था, सनलाइट कैन कॉज टेम्परेचर वेरिएशन, वही बताया, सनलाइट रॉक पे पड़ी ड्यूरिंग डे, रॉक एंड मिनरल्स में एब्जॉर्ब हीट एंड एक्सपैंड। जो रॉक होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को और एक्सपैंड कर देते हैं। वाइल एट नाइट दे कूल एंड कंट्रैक्ट, जब रात होती है तो वो कूल हो जाते हैं एंड कंट्रैक्ट कर जाते हैं। दिस रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फिजिकल विदरिंग, ये फिजिकल विदरिंग को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड ब्रेकिंग डाउन रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल। नाउ क्लियर कि कैसे जो है विदरिंग प्रोसेस में थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ने जो है पार्टिसिपेट करा। थर्मल का मतलब क्या था, हीट। ये बात क्लियर हो गई। सनलाइट आई, रॉक पे पड़ी, रॉक
पर जब कंटिन्यूएशन में ये पड़ती गई तो कोई भी चीज़ होती है जब उस पर हीट आती है तो वो एक्सपैंड कर देते, एक्सपैंड हो गई ये डायग्राम ए में। डायग्राम बी में नाइट हुई, कूल हुआ, कंट्रैक्ट हो गया। ये प्रोसेस रिपीटेटिव चलता रहा, डे नाइट चलता रहा। फिर क्या हुआ, उसमें क्रैक्स आ गए तो टूट गए, और ये आपका जो है नया आपका रॉक है और ये आपका ओरिजिनल रॉक था जो अब टूट के वो मिट्टी बन चुका है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड हम लोग देखते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन में क्या है, सनलाइट प्रोवाइड करती एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के फॉर्म में सनलाइट प्रोवाइड करेगी एनर्जी, और ये एनर्जी क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करती है केमिकल विदरिंग को। ठीक है, किसको कर रही है, केमिकल विदरिंग को, बाय ड्राइविंग रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन मिनरल्स इन रॉक, जो कि मिनरल जो रॉक में मिनरल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करती है ओवर अ टाइम। ठीक है, जैसे ही टाइम बीतता जाता है, दिस केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ रॉक। ये क्या करेगा, जो कंपोजिशन ऑफ रॉक का जो रॉक का कंपोजिशन होता है उसको ऑल्टर करेगा एंड कंट्रीब्यूट करेगा टू सॉइल फॉर्मेशन में। नाउ ये बात आपको क्लियर हो गई कि कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है सनलाइट के द्वारा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, प्लीज हिट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।